हमें अभी और भी कुछ काम करना पड़ेगा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को सामने रखते हैं तो? अली देखिए, हमारी टीम एट द मोमेंट बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में सवाल निशान है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करके 170 180 करती है तो क्या हमारे पास वो फायर पावर है कि हम पूरा चेस कर दें? देखिए, ये सबसे बड़ा गैप है हमारे लिए इस वक्त। आपके पास स्ट्रैटेजी प्लान ए ये है कि जी आपके पास बाबर जमान और रिजवान ऊपर से रन करते हैं और नीचे से आपके पास शोएब मलिक ने आपको सपोर्ट कर दिया। आपका प्लान बी क्या है? और मेरा यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने आप को पोजीशन में देखते हैं 24-2 और रिजवान और ये दोनों बाबर आउट हो जाते हैं, आपका प्लान बी क्या है? विकेट गिरते तो आपका प्लान बी क्या है? बिकॉज अभी तक आपके पास प्लान भी नहीं आया है, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन माय माइंड कि अगर एक 170 180 का चेज है और आपके पास इस वक्त बाबर और रिजवान आउट होते हैं इन द पावर प्ले, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? उस वक्त आपको हफीज और शोएब मलिक बहुत जरूरी है कि वो इनिंग्स कैरी करें। क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल निशान है, बिकॉज 170 180 अगर आप अपना मोमेंटम कैरी नहीं करते तो रन रेट इमीडिएटली बढ़ जाता है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आसिफ हमेशा आके आपको 8 या 12 छक्के मार दें। ऑब्वियसली उनका रोल है, बट ये कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो वीक लिंक हमारे पास एक ये है, हमारा प्लान बी क्या है अभी तक मैंने देखा नहीं है। नंबर 2, बॉलिंग वाइज में थोड़ा घबरा रहा हूं हसन अली से। देखिए, हसन अली ने थ्रू आउट आज के मैच को हटाने के अलावा सारे मैचों में 10 रन पर ओवर की एवरेज से रन दिए। वो एक्चुअली आपकी बॉलिंग का इस वक्त वीक लिंक है। विद आफरीदी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब फिर भी देखिए फिर भी वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहे। मसला है कि हसन अली आपके प्राइम बॉलर हैं। अब आप हसन अली को एज अ थर्ड सीमर खिला रहे हो, अगर वो 10 रन पर ओवर दे रहे हैं तो आपके पास फिर बैकअप ऑप्शन क्या है? ये सबसे बड़ा गैप है। आई थिंक ये 2 वीक लिंक्स मेरे हिसाब से। वीक लिंक की बात की एज ए क्वालिफाइड कोच, अगर मैं आपसे जानूं कि क्या हम कोई सरप्राइज एलिमेंट दे सकते हैं कि जिस तरह फखर की बात हो रही है कि हैदर अली को हमें इंडक्ट कर दें एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे, या वसीम जूनियर को हसन अली की जगह लेकर आए, या आपको लगता है कि इसी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे? मुझे तो कोई मुज़ायका नज़र नहीं आता कि अगर आपका कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा और उसका जगह नहीं बन पा रही है टीम में, तो आप जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी तगड़ी है, आप लेकर आ सकते हैं। आप एज ए सरफराज को लेकर आ सकते हैं, आप एज ए बैट्समैन उसको खिला सकते हैं। उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि आप हफीज़ को नंबर 3 ले आए, 4 पे आप ले आए शोएब मलिक को, और फिर 5 पे अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर ओवर ज़्यादा हैं तो सरफराज आए, वरना आसिफ अली आ जाए, सरफराज 6 पे खेल ले। तो आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि यार एक परफॉर्मर नहीं है, इसकी जगह मैंने इस तरह करना है, ये मैटर बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना है। हम वही एक ही तरीके से 5 मैच खेलें। अगर आप नोट करें तो हम एक ही स्ट्रेटेजी के साथ, वही 5 बॉलर, वही हमारी बैटिंग लाइन। आसिफ देखो, आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच जिताया, उसके बाद उसकी वो नेट पे बैटिंग कर रहा होगा ना, उसकी बैटिंग कहाँ आई है? मतलब थोड़ा सा उसको उसके बल्ले पे भी तो लगनी चाहिए ना बॉलें। देखो, शोएब मलिक से लड़कों को सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ फखर को इन लोगों से देखना चाहिए कि क्यों नहीं फंसता शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक की जो थिंकिंग है वो है आते ही रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक। जब आप रोटेट ऑफ द स्ट्राइक करते हैं, आते पॉइंट से सिंगल ले लिया, टैप करके सिंगल ले लिया, उससे आपका प्रेशर जो है वो निकलता है। और जब आप रनिंग कर भागना शुरू करते हैं, पसीना आपको आता है, आपका प्रेशर निकलना शुरू होता है। लेकिन जब आप डॉट बॉल्स खेलते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में होता है कि बड़ी हिट, जब अच्छा बॉल पड़ता है तो आपसे वो हिट नहीं लगती, आप वहां पर डॉट कर जाते हो। जब आप पे 3 से 4 बॉलें डॉट करते हो, प्रेशर डेवलप होता है और आप हिट मारते हो। तो समटाइम वो कनेक्ट होती है, समटाइम जब नहीं होती तो मिड विकेट पे कैच हो जाता है। तो आपने अपने आप को चेंज तो करना है ना। तो ये सारी चीजें, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके वीकर पॉइंट्स बता रहा हूं। वो अपने आप को, यार इतनी क्रिकेट आप खेल रहे हो, आप अपने आप को अगर ठीक नहीं करते तो यू आर नॉट डिजर्व टू प्ले द पाकिस्तान। ठीक है, सिंपल इज दैट। मैं तो ये कहता हूं। ठीक है। और इतने जो लड़के बैठे हुए हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो खेल के आए हुए हैं, तो उनको चांस मिलना चाहिए फिर। ठीक है। और सरफराज का पॉइंट आउट इन्होंने किया, तो अब मुझे इनके कहने से इस वक्त याद आ गया इनकी गुफ्तगू के दौरान कि आज हमजा ने जो है वो बॉलिंग का आगाज़ किया था स्कॉटलैंड की तरफ से, और जिस मैच में हमजा का डेब्यू हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ T20 में, उसमें उन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए थे। और उस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो लड़खड़ा गई थी स्कॉटलैंड में, और वहाँ पे फिर सरफराज ने जो है बड़ी ज़बरदस्त एक बारी ली थी और मैन ऑफ द मैच हुए थे सरफराज अहमद। तो सरफराज को हम टॉप ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। शोएब मलिक की बात की, एज एन ऑफ स्पिनर वो आए थे। अंडर 15 जो लंबर्ड अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें फैसल इकबाल कप्तान थे, हमारे हसन रजा उसमें नायब कप्तान थे पाकिस्तान की अंडर 15 टीम के। तो वहाँ पे शोएब मलिक आए थे बतौर ऑफ स्पिनर, और फिर बाद में उन्होंने ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव किया एज ए बैट्समैन। तो अब ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में इस वक्त तब्दीली हो सकती है, सरफराज एक बेहतर ऑप्शन, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि नंबर 3 पे अगर हम चेंज कर दें, हफीज़ टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, और सरफराज का इंडक्शन अगर हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने एक अच्छा पाकिस्तान का बंच बन सकता है बैटिंग का।
अली बन सकता है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि देखिए मेरे नज़दीक T20 के अंदर आपको पावर हिटर्स चाहिए। आप सरफराज को अगर ला रहे हो तो मलिक वैसे ही मौजूद है जो कि सिंगल डबल के प्लेयर हैं, सरफराज भी, ये सब वो लोग हैं जिनको शुरू में थोड़ा टाइम होता है रोटेशन के लिए। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ प्लान बी की, कि अगर आपके पास रोटेशन में बाबर आजम वैसे ही हैं, रिजवान भी रोटेशन वाले हैं, शोएब मलिक भी हैं, चले हफीज आधा पौने मार लेते हैं, सरफराज भी रोटेशन वाले हैं, तो छक्के कौन मारेगा? आसिफ अली एक वाहिद प्लेयर है। अगर ऊपर से रन होगा तो नीचे छक्कों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऊपर से लेकिन सवाल ये, लेकिन हमने देखा है, देखिए बाबर आजम और ये जो रिजवानी ऊपर से छक्के आपको नहीं मार के दे रहे हैं। आपका पावर प्ले स्कोर कोई 70-80 का नहीं है, 30-40 का ही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने चेंज लाना है तो फिर आप हैदर अली को लाएं ताकि आपको पावर हिटिंग बढ़े। देखिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो आपने इंपैक्ट से हराना होगा। सिंगल डबल की गेम में तो आपको खा जाएंगे, ऑस्ट्रेलियंस तो चैंपियन है उस गेम के। दुबई की पिच को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हु विल मोर सूटेबल, आइदर सरफराज और हैदर अली? देखिए अब तो कोई टाइम नहीं है क्योंकि ये मैच थे स्कॉटलैंड के जिसमें आप आराम से इजीली खेल लेते सारे अगर हम बैट्समैन। चेंज में जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम जाते हैं, खुदा ना करे कोई इंजरी हो जाती है, फिर अगर क्या सरफराज या फिर हैदर अली? हैदर अली को मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि रिजवान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं प्लस पॉइंट है वो, और जितनी भी सीरीज हुई अब तक आपने देखा है कि रिजवान ही खेल रहे हैं। एक टाइम था, दौर था जब 90s में खेलते थे, कोई मसल पुल हो गया या कोई रेस्ट करवाया तो उस दौर में करवा देते थे, मगर अब कंपटीशन इतना सख्त हो गया है